नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 2.5। एक्सरसाइज चल रही है 2.5 और 2.5 के हमने प्रश्न कर लिए हैं 2 और आज स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। और आपका तीसरा प्रश्न ये है कि उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए। ऐसा ही आपका तीसरा प्रश्न है और चौथा प्रश्न भी यही है कि उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। अब बेटा देखिएगा, मैंने आपको सरल समीकरण बताई। नंबर 1 आपकी सरल समीकरण थी x + a, रिवीजन करवा देता हूँ, इनटू x + b, जो कि किसके बराबर थी ये x² + a + b इनटू में x प्लस में ab। उसके बाद अपनी दूसरी सरल समीकरण थी a + b इनटू में a - b, जो कि किसके इक्वल है भाई a² - b²। तीसरी सरल समीकरण थी अपनी a + b की होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है भाई a² + 2ab प्लस में b²। और चौथी सरल समीकरण a - b की होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है a² - 2ab + b²। देखिएगा बेटा, ये मैं आपको 4 सरल समीकरण करवा चुका हूं और आपका जो तीसरा प्रश्न है इन्हीं सरल समीकरणों में आता है। कैसे? देखिएगा, आपका पहला प्रश्न है, तीसरे का पहला प्रश्न है कि 9x² + 6xy + y² को उचित सरल समीकरण से हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो बेटा 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3x और टोटल की स्क्वायर लगा दी मैंने, 3 दिए 9, x को x से किया क्या आ गया x² प्लस में मैंने 6 को क्या लिखा 2 * 3x इनटू में y, 3 दूनी 6, x को y से किया क्या आ गया xy और प्लस में y की स्क्वायर, क्योंकि हमें उचित सरल समीकरण से हल करना है। अब देखिएगा, यहाँ देखिए a की स्क्वायर प्लस 2 * ab प्लस b की स्क्वायर इसके इक्वल होता है a + b की होल स्क्वायर के इक्वल होता है। देखो a आपका कितना है 3x और b आपका कितना है y, b कितना है y और 2 * ab 3x इनटू में y, तो आपका यहाँ बन गया a 3x प्लस बोलिएगा कितना है y, इसकी क्या है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कितने का 2 का, तो 3x + y इनटू में 3x + y। अब देखिएगा फार्मूला कौन सा लगा a + b की होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है a² + 2ab + b²। अब बेटा यहाँ a आपका कितना है 3x और b कितना है y, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा। अब देखिएगा 9x² + 6xy + y² को हल करेंगे तो 9x² को मैंने क्या लिखा 3x², 6 के टुकड़े किए 2 × 3 = 6, x * y सेम लिखा और y की स्क्वायर यहाँ आ गया a की स्क्वायर प्लस 2ab + b की स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है a + b की होल स्क्वायर। तो आपकी सरल समीकरण कौन सी लगी भाई तीसरी। अब नेक्स्ट वाला देखो 4y² माइनस का 4y और प्लस का 1 है। y की उच्चतम घात कितनी है 2, मतलब गुणनखंड भी कितने होंगे 2, बट किससे करते हैं सरल समीकरण से। तो देखिएगा 4y² को मैंने क्या लिखा 2y² टोटल की स्क्वायर लगा 2 * 2y और इनटू में 1 प्लस लास्ट में क्या लिख दिया 1 की स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4, y को y से किया क्या आ गया y², 2 दूनी 4 आगे y आगे क्या आ गया 1 और इनटू में 1 की स्क्वायर। अब फार्मूला देखो a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर इसके इक्वल होता है a - b की होल स्क्वायर। a आपका कितना है बेटा यहाँ 2y और b कितना है आपका 1
वाई माइनस एक इंटू में 2y माइनस एक, यही आपका क्या है आंसर। कौन से सर्व समीकरण का प्रयोग किया मैंने, यहाँ पे a माइनस b की होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो आपका क्या, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे में 100। अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ, मैं इसको x की टोटल की स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ मैंने क्या लिखा, y बटे में 10 की होल स्क्वायर टोटल की स्क्वायर, क्योंकि y को y से किया क्या हो गया y स्क्वायर, 10 को 10 से किया कितना आ गया 100। अब फार्मूला दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो आपका उत्तर आ गया आपका x प्लस y बटे 10 इंटू में x माइनस y बटे 10। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब देखिए उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए। पहला था अपना नो एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ मैंने नो एक्स स्क्वायर को 3x के टोटल की स्क्वायर लिख ली, 2 दिए कितना हो गया 6xy प्लस में y की स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लग गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस b की होल स्क्वायर की, और यहाँ a आपका 3x है और b कितना है y, टोटल की क्या चल रही है होल स्क्वायर, अर्थात 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y कितनी बार आ गया 2 बार आ गया। अब उसके बाद देखिएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, 4y की स्क्वायर मतलब 2y की टोटल की स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 इंटू में 1 प्लस 1 की स्क्वायर। फार्मूला लगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है a माइनस b की होल स्क्वायर के इक्वल है। तो आपका आ गया 2y माइनस 1 की होल स्क्वायर, अर्थात ये कितनी बार 2 बार। अगला है आपका x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे में 100, तो टोटल x की स्क्वायर और यहाँ लिखा मैंने y बटा 10 की टोटल स्क्वायर, क्योंकि y को y से किया y स्क्वायर, 10 को 10 से किया 100 आ गया। उसके बाद देखिए फार्मूला कौन सा लगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, एक बार तो प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया। उम्मीद करती हूँ मैं मिटा रहा हूँ, बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आसान से प्रश्न है, अगर आपको सरल समीकरण अच्छे से आती है तो इन प्रश्नों में कोई डाउट नहीं आएगा, इसलिए बेटा आप सरल समीकरणों को अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट वाली आपका जो प्रश्न संख्या 4 है, वहाँ नेक्स्ट सरल समीकरण लगेगी। आपका चौथा प्रश्न भी यही है, उचित सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ सरल समीकरण लिखता हूँ, आपकी 5वीं सरल समीकरण है a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर, जो कि बेटा बराबर है आपकी बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसके बराबर है a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर, इसके बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एक बार बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आपका पहला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z की होल स्क्वायर। प्रश्न क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z की होल स्क्वायर। और आप बेटा जानते हो a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब आपको ये प्रश्न दिया गया है और इसको आपको हल करना है सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए। सरल समीकरण ये लगेगी, इससे तुलना करूं मैं तो a किसके बराबर आ गया x के, b किसके बराबर आ गया 2y के, और c किसके बराबर आ गया 4z। बोलो क्लियर है कि ये वाला आपका a है, ये वाला आपका b है और ये वाला क्या है c। अब फार्मूले का प्रयोग करते हुए देखिए a
स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2y स्क्वायर। c स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 4z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 गुणा में a बोलो कितना है बेटा x, और b बोलो कितना है बेटा 2y, 2 a भी आ गया, प्लस 2 इंटू b c, b बोलो कितना है बेटा 2y, और c कितना है बेटा 4z। अब प्लस 2ac, 2 इंटू में a बोलो बेटा कितना है x, और c कितना है 4। यहाँ मैंने इस सरल समीकरण का प्रयोग किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसको हल करता हूं मैं, xb स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर प्लस 4 चौके कितना हो गया, स्क्वायर है ना बेटा, z मत मान लेना, 4 चौके कितना हो गया 16z स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 दूनी 4, x को किससे किया गुना, y से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, y को किससे किया z से, प्लस 2 चौके कितना हो गया 8x और z। यही आपका क्या है आंसर। इसको हल करना है, ये सरल समीकरण है, हमने इस सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए इसको हल किया, जो कि अपना था a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको हल किया तो अपना ये आ गया। देखिएगा बेटा आसान से प्रश्न है, जैसे इसी का दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा प्रश्न है 2x माइनस का y प्लस का z, और इसकी क्या है होल स्क्वायर। इसको हल करना है, a किसके बराबर है 2x, b किसके बराबर है माइनस है तो माइनस का y, और c किसके बराबर है z के बराबर। कोई बात नहीं, फार्मूला प्रयोग करेंगे ऊपर वाला, a स्क्वायर का मतलब 2x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब माइनस y स्क्वायर, c स्क्वायर का मतलब z स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है आपका 2x, और b कितना है आपका माइनस y, प्लस 2ab 2bc, b आपका ये है, c आपका z है, प्लस 2 इंटू a कितना है 2x, a कितना है आपका 2x 2 और c कितना है आपका z। मान रखा मैंने a b और c का, इस फार्मूले में मान रखा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब यहाँ इसको हल करता हूँ मैं, 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर, देखिएगा घात सम है और ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, और प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस 4xy। अब यहाँ देखिएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस। अब 2 को किससे किया मैंने y और z, 2 दूनी 4, 4xz, और यही आपका क्या आ गया आंसर। क्योंकि बेटा आप जानते हो कि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह हो तो दोनों क्या आएंगे माइनस आएंगे। अब यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आसान से प्रश्न है, इस फार्मूले का प्रयोग करना है और आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे कि इसी का तीसरा प्रश्न करवाता हूँ, ध्यान से फिर समझना। इसी का तीसरा प्रश्न आपका ये है कि माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z, इसकी क्या है बेटा होल स्क्वायर। तो a कितना आ गया आपका माइनस का 2x, b कितना आ गया आपका 3y,
सी कितना आ गया आपका 2z। मान रखता हूँ देखना इसमें मैं a की स्क्वायर का मतलब 2x, 2 है यहाँ z मान लेना 2x की स्क्वायर प्लस b आपका कितना है 3y की स्क्वायर। c देखो बेटा कितना है 2z की स्क्वायर, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a कितना है आपका माइनस 2x इंटू इनको ब्रैकेट में रख लूंगा फिर आपको दिक्कत नहीं है। b कितना है आपका 3y। देखिए a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर 2ab प्लस 2 इंटू bc है ना, b कितना है आपका 3y और c कितना है आपका 2z प्लस में 2a कितना है आपका माइनस का 2x और c कितना है 2z। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिएगा बेटा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाली सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए जस्ट मान रखा है a b और c का। अगर आपको ये सरल समीकरण अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत आएगी। अब देखो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, 2 दूनी 4, 4x की स्क्वायर प्लस 3 दिए 9, 9y की स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4z की स्क्वायर। अब देखो बेटा एक बार माइनस आ गया तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 2 दूनी 4, 4 की कितना हो गया 12 x और y। अब यहाँ देखिएगा 2b और c है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 y और z। अब यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8x z। यही आपका क्या है आंसर। देखिएगा a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अगर आपको ये सरल समीकरण अच्छे से आती है तो आप उसमें प्रश्न में देखना कि a b और c कौन सा है और इसमें आप मान रख देना आपका आंसर आ जाएगा। बस गलती है यहाँ होती है कि आप प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगर प्लस इंटू प्लस है तो आपका प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस है तो प्लस आएगा। अगर प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस है तो आपका क्या आएगा माइनस। जैसे कि इसका एक प्रश्न और करते हैं, चौथा प्रश्न। इसी का चौथा प्रश्न आपका है बेटा आपका चौथा प्रश्न है 3a माइनस 7b माइनस c की होल स्क्वायर। 3a माइनस 7b माइनस c की होल स्क्वायर। बेटा a यहाँ कितना है आपका 3a, b कितना है यहाँ माइनस का 7b और c कितना है यहाँ माइनस का c। अब देखिएगा a की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3a की स्क्वायर, b की स्क्वायर का मतलब है 7b की स्क्वायर, c की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया माइनस c की स्क्वायर। ध्यान से समझना, प्लस माइनस का ध्यान रखना। प्लस 2 इंटू ए बी है ना पहले, तो a कितना है आपका 3a और b कितना है आपका माइनस का 7b। 2ab 2 इंटू bc, b आपका 7b है और c कितना है माइनस का 7 प्लस 2 इंटू a कितना है आपका 3a और c कितना है आपका माइनस का 7। बोलो क्लियर है कि a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर 2ab 2bc 2a और c। क्लियर है। फार्मूले का प्रयोग किया मैंने इस तरह समीकरण का। अब प्लस माइनस का ध्यान रखो, 3 दिए 9, उत्तर कितना आ गया 9a की स्क्वायर। घात देखिएगा सामने, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, सातों सातों कितना हो गया 49। b की स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस c की स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ आपका क्या है 2a और b। अब देखिए a और b है, आपका माइनस आ रहा है इधर प्लस आ रहा है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। 2 दिए 6, 6 7 कितना होता है 42 ab
अब यहाँ देखिए 2bc माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, बस ये गलती मत करना। आपका आ गया 7 दूनी 14 bc और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 2 दिए 6ac, ये आपका क्या आ गया आंसर। देखिएगा आज हमने सरल समीकरण नंबर 5 पे भी एक प्रश्न किया जो कि आपका चौथा प्रश्न है, इसी सरल समीकरण पे आधारित है। और चौथे प्रश्न के 2 पार्ट और हैं, आपका 5वां प्रश्न और 6ठा प्रश्न है, और आप खुद करोगे क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो इनमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा कल करेंगे, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देना। थैंक यू।